किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, और उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें हर लैंग्वेज समझने के लिए या सीखने के लिए जरूरी है उस सब का पता होना चाहिए। जो कंप्यूटर है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अब इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इससे अपने स्पेसिफिक कोई से भी काम करवाने के लिए, कोई टास्क करवाने के लिए, कुछ भी चीज करवाने के लिए कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलके बनाता है हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर बनाया जाता है, ताकि जो कंप्यूटर है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके यूजर ने जो भी उसे कमांड दी है या जो भी यूजर का टास्क है उसको कंप्लीट करवाए। जैसे कि यूजर ने अगर किसी डेस्कटॉप पे किसी आइकन को क्लिक किया है या डबल क्लिक किया है, तो उसका मतलब कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन में ये होगा कि यूजर ने अगर डबल क्लिक दबाया है तो उसको वो फाइल या वो एप्लीकेशन ओपन करनी है। और ये चीज कंप्यूटर को समझ आती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो कंप्यूटर में सेव होता है, और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि यूजर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखता है, कोई कमांड्स लिखता है, जिसको कंप्यूटर फॉलो करते हुए यूजर को उसका रिजल्ट दे देता है। लेट्स से कि एक यूजर ने अगर कोई नंबर्स को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यूजर उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो कमांड लिखेगा, इंस्ट्रक्शन लिखेगा किसी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, जो कि कंप्यूटर में वो एंटर करेगा, तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको लिखने का या उसमें प्रोग्रामिंग करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक फिक्स्ड तरीका होता है जिसको हम साइंटिक्स बोलते हैं, जो कि रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि आपने इस लैंग्वेज को किस तरह से इसमें काम करना है और इसको यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस देनी है। जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज देखें जो जिसमें हम बात करते हैं, उर्दू या इंग्लिश देखें, तो इसमें भी स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसको यूज करते हुए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तभी उस सेंटेंस की सेंस बनती है और हमें समझ आता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखने के, कोई इंस्ट्रक्शन लिखने के स्पेसिफिक रूल हैं। उन रूल के हिसाब से जो है हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ताकि कंप्यूटर को उस प्रोग्राम की समझ आए और उसके अकॉर्डिंगली काम करे। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं इनको, ये कंप्यूटर के सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं, यानी कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, इजीली समझ लेता है, हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बाइनरी प्रोग्राम, बाइनरी मीन्स टू, जीरो या वन। ऐसा प्रोग्राम या ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जीरो और वन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस दें, वो हमारे पास कहलाती है मशीन लैंग्वेज। और इसको हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, कि हम जीरो और वन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिखेंगे और उन कॉम्बिनेशन का मतलब कोई ना कोई हमारे पास लेटर होगा। जिस तरह के यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जीरो और वन के जीरो ट्रिपल वन जीरो ट्रिपल जीरो, लेट से इसका मतलब है लेटर ए। तो जब कंप्यूटर के पास किसी भी लैंग्वेज में ये वाला कोड जाएगा तो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली समझ लेगा कि मेरे पास जो है कमांड में या इंस्ट्रक्शन में आया है लेटर ए।
जो मशीन लैंग्वेज होती हैं ये कंप्यूटर डिपेंडेंट होती हैं। कंप्यूटर डिपेंडेंट इस तरह से कि अगर हम देखें ये वाले दो बाइनरी कोड्स को, तो इसमें इस कोड का मतलब है लेटर ए और इस कोड का मतलब है बी। और अगर हम नीचे इन दोनों कॉम्बिनेशंस को देखें तो जो नीचे वाले कॉम्बिनेशन है उसमें भी इसका मतलब है ए और इसका मतलब है बी। इसको हम कह देते हैं कंप्यूटर 1 और इसको हम कह देते हैं कंप्यूटर 2। अब कंप्यूटर 1 में 000 और टेट्रा 1 का मतलब है बी, मगर कंप्यूटर 2 में जो है 10101011 का मतलब है बी। और हो सकता है कि कंप्यूटर 2 में जो है 000 और इस टेट्रा 1 इस कोड का मतलब हो सी। तो जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ए और बी, जो ये कोड, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर 1 के लिए अंडरस्टैंडेबल है, कंप्यूटर 2 के लिए नहीं। अगर हम ये वाली दो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर 2 में चलाएंगे कि कंप्यूटर 2 इसे समझे ए और बी, तो हो सकता है कि कंप्यूटर 2 में इसका मतलब ए और बी ना हो, कंप्यूटर 2 इसको समझे सी और डी, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर 2 इसको सी समझे और इसको एफ समझे। और इसी तरह अगर हम ये वाला कोड कंप्यूटर 1 में चलाएं तो हो सकता है कंप्यूटर 1 में इस कॉम्बिनेशन का मतलब हो टी, इसका मतलब हो 0 या 2, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, हैश, @ कुछ भी हो सकता है। तो हर कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर डिपेंडेंट है। हम एक कंप्यूटर की लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चला सकते। फिर सेकंड हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर से क्लोज होती है, मगर इस लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 0 1 की फॉर्म में नहीं होती। इसमें इंग्लिश लाइक अल्फाबेट्स हम यूज करते हुए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि ऐड R1 R2 के R1 और R2 में जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई SP R3 AC के इन तीनों में जो भी वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। जो मशीन लैंग्वेज है हमें इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेगा, कंप्यूटर को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी। मगर जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाएगा इसको हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी, और जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज होता है हम उसे असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में जो ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं इनको निमोनिक्स कहा जाता है।